गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी बच्चों डाउट्स अगर आप लोगों के हैं तो स्टार्ट शेयरिंग, राइट। अगर जिनके नहीं है शेयर करने को वो नो लिख दें ताकि मुझे स्टेटस पता चले। अभी एक दो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, चलो टाइम का उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट। साहिल कर नहीं पाएगा, ही टोल्ड मी यस क्लास, तो मैंने कहा क्लास कैंसिल नहीं करते। एक और कौन है? आई वुड प्रेफर कि अगर डाउट्स आपके हैं तो बच्चों प्लीज स्टार्ट। मैं तब तक फाइल ओपन कर रहा हूँ। गुड, यस कर रहा हूँ। बाकी बच्चे भी तब तक we will take it as a doubt session only। नया टॉपिक के बच्चे, साहिल ने रिक्वेस्ट करी थी कि he can't join। हितेश एक्सरसाइज का वो भी बताओ। C1 है चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1 और 2। वन नो 9, 13, 15, 21। गिव मी 1 मिनट और मुझे भी 1 मिनट लगेगा। यस, काफी क्वेश्चंस आप लोगों के, मैं लिख लेता हूँ। ऑल्दो आज तो मैं रिस्पॉन्ड कर भी ना पाता, लेकिन आपको मैंने बोला हुआ है गुड हैबिट की आप अपनी तरफ से ग्रुप में डाल दिया करो, राइट। आगे से भी दोबारा। नाइन, 13, 15 ये फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं। पहले मैं इन पे आ रहा हूँ, फिर 9, 13, 15। गिव मी 1 सेकंड बच्चों। नाइन, 13, 15, 21। अभी एक एक्सरसाइज के बोलो, मिक्स ना करो, कंफ्यूज ना करो, सिर्फ एक्सरसाइज 1 की बात करोगे। और अभी और बच्चा को पोस्ट ना करे, जितने हैं, फिर उसके बाद कवर नहीं होंगे तो विल डू। ओके, 9, 11, 13, 15 आई एम गोइंग टू डू इट।
मे बी आंसर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं बच्चों बीच में थोड़े बहुत ना, इसलिए बुक्स का मैंने 9 man travels from one station to another at a speed of this, returns to first station at the speed of this, average speed and average velocity. तो मुझे तो लग रहा है होपफुली इसका आंसर ही गलत होगा जो आपको नहीं आया ये। It is A to B distance as V1 is कितना दिया हुआ है 40, जाने का, वापस आने का V2 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, जाती बार भी एस आती बार भी एस, तो एवरेज स्पीड आपको याद होगा दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 into 60 into 40 अपॉन 60 प्लस 40 48 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका आंसर गलत है? और एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज व्हाट 0। तो टेल मी इन द चैट, आई डोंट वांट टू सी द आंसर। तो क्लियर है? राइट, 9 के बाद 11, अच्छा तुमने एग्जांपल्स लिखी हैं गितेश, वही ना कम्युनिकेशन गैप। अच्छा एग्जांपल लिखा, तुम्हारी तरफ से गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो गितेश ऐसा करते हैं, तुम्हारे साथ में बाद में बात कर लेता हूँ, फिर वो एग्जांपल्स वाली बात है ना। अभी सी के क्वेश्चंस कर लेते हैं डाउट। तो राइट, तो गितेश याद ला देना जरूर। 18 31 2 मत लिखो बच्चों प्लीज, 11 एंड 13। चलो 11 सबसे पहले आ रहा, फिर खुरन में C2 लिखा हुआ है। वैसे मुझे स्ट्रीमलाइन करना ही पड़ेगा, ताकि कॉमन टाइम हमारा ना ग्रुप पे डालना पड़ेगा, और मैं पहले से इसके लिए आपके लिए रेडी रहा करूंगा, बिना यहाँ ना पूछना पड़े। I should have data. Give me 30 seconds to analyze the situation. 52, 53, 18, 31. वीक जिनके डाउट नहीं है ना वो अपने साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह करते रहे, तो इन्हें पता है हमने तो कर ही लिया हुआ, हमें तो आता है यार ये, दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम। तो मैं C1 के क्वेश्चन जो नोट करे हैं इन पे बात करने जा रहा हूँ। आनंदिका और सैम के डाउट हैं। ड्यूरिंग एन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पार्टिकल, average velocity of particle is always less than its final velocity. Average velocity of particle is always greater than its final velocity. Average velocity of particle may be 0 also. Average velocity of particle is half of its final velocity. बच्चों जहाँ पे always word हो ना, always, ये बड़ी मतलब बस डेंजरस स्टेटमेंट होती हैं कि दैट हैज टू बी ऑलवेज, मस्ट वर्ड। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कॉमन सेंस से ही। इसमें बेस्ट जो आंसर देखते ही नजर आता है, देखो आपको, कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में बी 0। एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो जेनेरिक वर्ड है, आपको बताता रहता हूँ ना 18 में। तो चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन हो, ये भी पॉसिबल है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है,
चाहे यहाँ रिटार्डेशन में कुछ भी हुआ है तो S0 हो सकता है, S0 हुआ तो एवरेज वेलोसिटी may be 0, right? So that is not कि always तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज लेस देन फाइनल वेलोसिटी, कोई ऐसी बातें जरूरी नहीं है। तो सी इज द आंसर। अनंतिका या सेम में से हाँ दोनों में से कोई यस कर दो। राइट अनंतिका, और उसमें से नहीं यस किया नो, चलो एनीवे मैंने अपनी तरफ से डिस्कस कर दिया है। आई डोंट नो कि आपका रिस्पांस नहीं आया। तो 18 के बाद कौन सा एग्जांपल है? 20 इज नॉट एग्जांपल, सॉरी, क्वेश्चन 20। तो लेट मी चेक भाई अगेन से, जिनको लग रहा है कि उन्हें यहाँ पे ओ 20 वाला बच्चों ये 2D का क्वेश्चन आ गया अभी। तो मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड चेंजेस डायरेक्शन बाय दिस, बिल्कुल। तो ये अभी नहीं हो पाना, इसे आप नोट कर लो बेशक। तो 2D का भी टॉपिक हुआ नहीं, गलती से प्लेस हो गया वहां पे। तो यू शुड बी हैप्पी इनफ कि आपको आता है ये। 20 के बाद कौन है? 31। इन 5th सेकंड 31 में इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन जो दी हुई है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद है ना कि वेलोसिटी जीरो करके देख लेनी है जरूर पहले। डिस्टेंस खास करके पूछ रहा है, वो भी nth सेकंड में। तो वेलोसिटी जीरो का मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at। जीरो कब होगा? t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे वो रेस्ट पे आएगा। तो मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि उसने मुझसे पता कब पूछा है, s nth और यहाँ पे n5 पूछा है, 5th। तो रुकना तो उसने जाके 10 सेकंड पे है। मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा? u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। अगर उसने मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किसी और में पूछा होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी। 10 प्लस माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1। मैं दोबारा एक बार देख लूंगा, मैं थोड़ा सा कोई जल्दी में गलती ना करूं। v इज इक्वल टू u प्लस 80 5th सेकंड मोशन, और a क्या दिया हुआ 1 t10 पे, और मुझसे अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। इट सेज u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, और मेरे पास आ गया यहाँ पे, अच्छा लिखने में गलत कर रहा हूँ, 10 माइनस 4.5 it is 5.5 meter. What is the answer? Is it any option given or there is something wrong? तो शायद फिर सभी बच्चों ने किया नहीं क्वेश्चन ये। तो मेरी कैलकुलेशन तो कोई बच्चा अपना करके बता दे कि यस ये आंसर आ रहा था क्या चैट में? यस आई विल चेक, जस्ट वेट। हाँ सैम ने बोला कि 5, तो ये सारे बच्चे अपने पास चेक कर सकते हैं। मैं भी अपने पास ये क्वेश्चन नंबर कितना है 31
क्वेश्चन 20। यस सैम, तो मुझे यहाँ पे डाउट पड़ रहा है कुछ बच्चों पे, है ना? चलो जिन्होंने किए नहीं सारे। 32 constant acceleration, ratio of distance covered by the body 5 second to total distance covered in 5 seconds. (32) में u0 है, तो आगे से आप ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? The ratio of from rest, ratio of distance covered by the body during 5th second to the total distance traveled. अब s nth इसके लिए आ जाएगा a/2 into 2n minus 1, और s वैसे will be half at square. इनका पूछा हुआ है इन्होंने हमारे पास, तो s fifth और s t is equal to 5, a/2 2 into 5 minus 1, ratio of distance covered in 5th second to the total distance covered in 5 seconds, half a into 5 square. It is 9/25. Is the answer wrong or right? करेक्ट है ना? चलो आपसे गलती लगी होगी, कोई इशू नहीं है। 32 के बाद 34, a particle travels 10 meter in first 5 seconds, 10 meter in next 3 seconds, assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 seconds? तो सेम आमतौर पे आनंदी का जिसका भी डाउट है, आमतौर पे बच्चे यहाँ पे u को 0 ले लेते हैं, जो कि यहाँ कहीं लिखा नहीं है, u एक्सक्लूसिवली 0 लिखा नहीं हुआ है। तो वीडियो मेरा मुझे शक पड़ रहा है सभी बड़ा ना कर पाए अगर इनको डाउट है। तो 10 मीटर इन फर्स्ट 5, 10 मीटर इन नेक्स्ट 3। टेन मीटर फाइव सेकेंड, 10 मीटर नेक्स्ट 3 सेकेंड, जस्ट टू क्रॉस चेक। तो यहाँ पे आपने u नहीं मानना कि 0 अपनी तरफ से, एक u होगा यहाँ पे पहले कोई और एक a होगा। तो सेम यहाँ आनंदी का जिसका भी डाउट है, जब समय लग जाए ना तो आपने 2 बार इसको करना है। s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर को 2 टाइम्स, एक बार a to b लगाना है, याद आ गया? तो a to b का लगा हुआ 10 is equal to u into 5 plus half into a into 5 स्क्वायर, एक बार ये लगाना है, फिर a to c लगा देना, याद है कुछ? a to c के लिए 20 मीटर लगाओगे और टाइम कितना लगाओगे बोलो? 8 सेकेंड। तो आई वुड लाइक द रिस्पॉन्स रास्ते में कि सर इसके आगे हम कर लेंगे u into 10 plus half a into 8 square. Say it is 1, say it is 2, सॉल्विंग u निकालो और a निकालो, ठीक है? अब a निकालने के बाद आपको cd मोशन लेना पड़ेगा। ये कितने सेकंड? 2 सेकंड। ये डिस्टेंस निकालना है आपको, मान लो s डैश। तो अब यू हैव द टू अप्रोचेस,
एक अगर आप u निकाल चुके हो ना, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, u आपको पता है, a पता है, तो ये वाला v निकाल लेना यहां से, और इसको u मानते हुए v इंटू टू प्लस हाफ a इंटू टू स्क्वायर कर देना, s डैश इसे u मान लो ना, वहां से v निकालना है 8 सेकंड में कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा। शाबाश बेटा। तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस उतारे थे, अब C1 के और कौन हैं बच्चे, 20 34 34 तक हो गए हमारे 45 48 और लिख लो थोड़े यहाँ पे। $45, $48, $67, $74। शाबाश। तो 43, 73 and 64। Right. And 60s, 62, 68। बस हमारा आज का ही था। अब अगर आप बीएम शुरू कर दोगे तो फुल्ली सॉल्व है वो, पहले आप वहां से देखोगे तो फिर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुड। तो लेट मी, अच्छा कैमरा भी हो चुका, आपने बताया नहीं यार, कैसे बच्चे हो आप लोग ना। I request you people कि फ्यूचर में कोई छोटी मोटी ऐसी फीडबैक दे दिया करो। वो मैंने शेयर किया हुआ था तो देखा ना मैंने। यस खुर्रम, अब क्या करो कि बिकॉज अब हम काफी आगे आ चुके हैं, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। शुरू में फर्स्ट पेज ही खोल लो, सॉल्व एग्जांपल्स करनी शुरू कर दो, जरूर करनी है, और बी फास्ट विद देम। अगर आपने जो ऑलरेडी मैंने शीट दी है तो देखी सुनी सी लग रही है तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना। तो खुर्रम ने पूछा था, सभी बच्चे सुन रहे हैं कि जो मैंने बुक आपको रिकमेंड करी है नॉन मेडिकल वाले बच्चों को, कंपटीशन वाली, राइट। तो संगेज की जो बुक है दैट इज बीएम शर्मा, तो उसमें आपने फर्स्ट पेज से शुरू हो जाओ, थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा क्योंकि मैं काफी एग्जांपल्स आपको सिमिलर मिलेंगी, वही होती है सारी। तो इट इज लाइक दैट कि स्किम करना है, आपने एक पेज खोलना है, डेफिनेशन होगी, एग्जांपल देखा, एग्जांपल को नया भी मिलेगा, चैलेंजिंग भी है उसमें, तो वो जो नए एग्जांपल मिले करते जाओ, पुराना लगे सिंपल। अगर आपसे पूछ रहे हैं वहां पे एक एग्जांपल दी हुई कि nth सेकंड में डिस्टेंस बताओ, लिख दैट, आगे चलो। तो जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको रास्ते में वही मिलेगा, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, राइट। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो जेई एडवांस के लिए। खुर्रम बेटा तो इसको देना ही है, वही होनी करनी है, मेजर टाइम उसी में जाना है आप लोगों का। तो एसएल रोड़ा के क्वेश्चन में थोड़े से देने करने हैं आपको, तो मेजर टाइम इसी में जाना है। यही हमारी जो जेई करना चाहते हैं उनके लिए ये से इसे हमने खत्म करना। जो एडवांस करना चाहते हैं तो उसको तो एक एक पेज करना होगा आपको, एक एक लाइन इसकी खत्म करनी होगी, तो सारे क्वेश्चंस फिनिश करने हैं। तो लेकिन एसएल अरोड़ा को अपने वो बताऊंगा बेटा कल, तो तभी कह रहा हूँ एसएल अरोड़ा से आपको काम दूंगा मैं कल, तो क्योंकि अभी तक कल से देना शुरू करूंगा, यस आगे से, तो मे बी यस, तो आपको उसके न्यूमेरिकल्स में टारगेट बता दिया करूंगा, भी ये करना आप लोगों ने एसएल अरोड़ा क्वेश्चंस, राइट। तो दैट इज, तो अभी ये चैप्टर क्योंकि आधा अधूरा हम कर चुके हैं, तो आप जो जेई एडवांस की बुक है उसको, यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम एवरीथिंग जस्ट समझ, एवरीथिंग, कुछ भी छूटे ना उसका। अगर हमारा एडवांस टारगेट है तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तो वो मतलब उसके लिए जितना टाइम दे सकते हो बैलेंस क्रिएट करके आप सब सारे बच्चे। तो लेकिन कुछ बच्चे अपने आप देखो, हम फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, वो मेरे से बात कर लेंगे। कुछ बच्चों को जिनको क्लियर है कि
कि आई शुड फोकस ऑन मेंस फर्स्ट। वैसे तो जो एडवांस भी करना चाहते हैं उन्हें भी मेंस का पहले करना जरूरी होता है। अगर तीनों सब्जेक्टों में एडवांस में नंबर ढंग के ना आए तो कोई रैंक वैंक नहीं आता। तीनों सब्जेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं उसके लिए। और कोई बड़ा दूर का रैंक आ जाए उसका फायदा कोई नहीं होता कि कोई केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई कुछ और हो गया। तो मेंस में भी हमारे धांसू नंबर होने चाहिए ताकि हमें कोई ढंग का कॉलेज पहले इकट्ठा श्योर हो जाए। एनआईडीज भी लेने बड़े टफ है। एनआईडीज अच्छे एनआईडीज और अच्छी सीट लेना वहां पे। तो एडवांस के चक्कर में मेंस हमारा कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों का मेंस को तो, और मेंस को ऐसे नहीं मान के चलना कि पता नहीं मेंस तो कोई छोटी मोटी चीज है कि पता नहीं ऐसे हो जानी है। पैके में कंप्यूटर साइंस की सीट नहीं मिलती आसानी से, राइट। तो लेकिन अब दूसरे बच्चों कुछ, मैं अगेन देखो मैं नाम नहीं लूंगा, आप हमें अपना पता होता है और मेरे लिए अच्छे बुरे बच्चे नहीं है। कुछ बच्चों को ये डिसीजन ले लेना खुद ही कि मैं तो भैया मेंस को ही ढंग से पहले फोकस करूंगा। तो उन बच्चों को मैं बीएम शर्मा का कुछ पार्ट बता दूंगा कि ये नहीं करना आपने। वो बताने की बजाय पहले जब काम दूंगा काम होगा नहीं सारा, सब बच्चों से बराबर नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़नी है। तो वो बच्चे अपने आप ही सामने आ जाएंगे मेरे कि यस सर हमें इतना ठीक है। पहले हम अब एडवांस का है कि आप अगर आपको आइडिया हो, तभी मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी, मैं बुक ही कह दी तभी कि उसके डिफरेंट तरह के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एडवांस फंडामेंटली कुछ नहीं है बच्चों, है कॉन्सेप्ट ही लगने हैं, सब कुछ वही लगना है। मतलब उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है अगर, और थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग होना जरूरी होता है और मल्टी कंसेप्ट हो जाते हैं। इट इज लाइक आईक्यू लेवल की बात पहुंच जाती है। तो वो इंडिविजुअल है हर बच्चे पे, उसको पहला मटेरियल कवर करना जरूरी है, फर्स्ट मटेरियल। फिर सब्जेक्टिव टेडी प्रॉब्लम लेवल 2 लेवल 3 वो करनी जरूरी है। तो लेट अस मूव, चलते हैं। तो जैसे अगर कुर्रम ने पूछा तो आंसर ये है कि जैसे मैं हमारे मिड ऑफ की स्पीड चल रही है हमारी आजकल, तो अभी 3-4 दिन लूंगा मैं ढंग से, फिर मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। 3-4 दिन किस पे लेने वाला हूँ कि दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी पे 2 दिन लगाऊंगा और 2 दिन मैं रिलेटिव पे लगाऊंगा। तो फिर इससे हम काइनेमेटिक्स से बाहर आ जाएंगे, सॉरी 1D से बाहर आ जाएंगे। तो उतनी देर में आपके पास टाइम है बीएन को सारी कवर करने का, लेकिन डट के मेहनत करनी है तो ठीक है। तो लेट मी टेक द डाउट्स फिलहाल। कल राइट इसमें ही हो गया 45। ग्राफ वाले किसी ने पूछे मेरे से, और नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारी वही बात है कि आप ग्रुप में डालोगे। ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है 43rd। नॉन इंट्यूटिव है और सही मायने में इसे डाला बेशक यहां गया है, लॉज ऑफ मोशन की जरूरत नहीं खास। लेट मी टेल यू, फोर्टी थर्ड क्वेश्चन है। अगर आप सबने शीट्स खोल रखी है C1 का, इसमें कुछ क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जैसे बुक्स में दिए होते हैं, तो इसमें चेंजेस नहीं करे मैंने, लेकिन एक अजम्पशन इसमें लेनी पड़ेगी हमें कि यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है गिवन है बच्चों, यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन बोल रखा उसने। अब ये यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन है पूरी पूरी, राइट, और इसकी वेलोसिटी मान लो v है, तो उसके आगे इंजन लगा होता है ना बेसिकली, तो इंजन इसको खींच रहा है और वेलोसिटी क्या रखी है इसकी कांस्टेंट। और रास्ते में किसी समय पे एक, अब ये जो बोगी डिटैच हो गई है, सारे बच्चे आंसर देंगे, ये बोगी चलती रहेगी या थोड़ी देर बाद रुक जाएगी? यस, विल इट कीप ऑन मूविंग फॉरएवर और विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? जो डिटैच होगी बोगी, इट विल स्टॉप, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज इसको फ्रिक्शन वगैरह जो भी है अल्टीमेटली उसको रिटार्डेशन मिल जानी है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, आप इसे u लेके चलो बच्चों, u लिखते हैं चलो, और u थी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, और मान लो इसको t टाइम लगा यहां तक आने में, और ये मानते हो कि रिटार्डेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, फिर ऑब्वियसली भी मानेंगे फ्रिक्शन जो लग रही है, तभी मैं कह रहा था लॉज ऑफ मोशन किया तो फ्रिक्शन लग रही है यहाँ पे समहाउ रिटार्डिंग फोर्स,
तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज v एवरेज इनटू t। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के ना बड़ा अजीब सा लगता है, यार कुछ गड़बड़ सी करी है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। तो ये किसने ट्रैवल किया, बोगी ने। कहता उतने ही टाइम में जो इंजन वाला जो था वो कितना करेगा, जो ट्रेन थी। अब ट्रेन की स्पीड कितनी है, u इनटू t। So that is the story. Distance traveled by train in the same time will be ut. So what is the, he has asked bogie to, और वो जो भी पूछा होगा, the distance covered by the bogie and the distance covered by train in the same time has a relation. तो इसको डिवाइड करोगे आप, SB upon ST is equal to half. That is answer. So it was 43rd question. अब 45 हमसे पूछा गया है। तो 43rd was genuine doubt. सब बच्चों को ध्यान से देना चाहिए। A lift performs the first part of its ascent with uniform acceleration A and the remaining with uniform retardation 2A. If the t is the time of ascent, then total distance traveled. ये शॉर्टकट से लगा सकते हैं बच्चों। 45 S is equal to half alpha beta upon alpha beta into t square। अगर किसी को याद है आप में से, तो एक अल्फा इज ए है, टोटल टाइम दिया हुआ ना उसने में, सी इज द टाइम, ओ नो टाइम ऑफ असेंट दिया हुआ है, तो शॉर्टकट सीधा नहीं लगेगा यहां से, लेकिन इनडायरेक्टली लगा सकते हैं हम। ये ए है, दूसरा कितना है 2a। अब देखो मैंने कितनी सहजता से मान लिया है कि आपको ये फॉर्मूला आता है, नहीं आता तो फिर आपने रिवीजन अच्छी नहीं करी। तो इट इज a by 3 t square, लेकिन अभी आंसर आया नहीं बिकॉज उसने हमें टाइम ऑफ असेंट दिया हुआ है। असेंट और मतलब नहीं, असेंट रुको जरा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ। असेंट चलने, फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज असेंट टोटल टाइम ही दिया हुआ बच्चों उसने, इंग्लिश पढ़ने में गड़बड़ कर रहा हूँ, उसने टी दिया हुआ टोटल टाइम। इसमें हुआ क्या, लिफ्ट जा रही थी, पहले एक्सेलरेट हुई है फिर रिटार्ड हुई है, A to B U 0 से चली थी, V इसकी मैक्सिमम हो गई और V डैश स्टॉप हो गई। यहाँ अल्फा इज A, बीटा इज माइनस A and this is the total time। ascent का मतलब होता है चढ़ना ऊपर को। तो व्हाट इज आंसर, आई होप फुली आंसर गलत नहीं दिया हुआ, चैट में बताओ। आनंदी का भाई बहुत ही ये ट्रिकी बात है रीजन। तो सेम बात को समझने की कोशिश करो, आपको वी एवरेज मैं बता चुका हूँ। ये देखो आप बड़ा, अगर मेरे नोट्स में पढ़ा करो ध्यान से, तो ये होना नहीं था आपसे क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद समझ आना बड़ा जरूरी है। वी एवरेज में बता चुका हूँ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो वी एवरेज u प्लस ये बाय 2 होता है, u प्लस v बाय 2 होता है, u प्लस v बाय 2। और बोगी का केस में बोगी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसको हमने 0 लिख दिया। अब एस भी आ गया ut बाय 2। अब जो इंजन है उसको तो वो चल रहा है तो चलता ही जाएगा कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट वाला u इनटू t टाइम में उसने ut डिस्टेंस कर दिया। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, उन दोनों को डिवाइड किया, ut कट गया, बोगी इज हाफ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोगी इज हाफ टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन में। क्या, तो अब हम किसी बात कर रहे थे, ये भी ये शॉर्टकट ही था सीधा सीधा। इट वाज, ओहो मैंने मिटा दिया वहां से, अब देखते हैं दोबारा, कोई नहीं आप लोगों ने दिया हुआ है। राइट 43 हो गया, अब मैं करता हूँ फिर
60, 62, 68, 60, 62, 68, 72, 73. चलो फिर मिटना जाए अभी. Let me tackle the question number 60. अगर मैं बता दूं कि मुझे किन क्वेश्चंस पे आप पे उम्मीद है कर देना चाहिए था आपको, थोड़े से हार्ड वर्क में जो कर रहे हैं बच्चे, हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सारा कुछ, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था. ये नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं. छोटे बच्चे हो गए आप, मतलब इसका दूसरा मेथड तो और ही पता नहीं जितना मर्जी सोचते रह जाओ. लेकिन ये अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ रहे हो, शॉर्टकट्स पढ़ रहे हो, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिमाग में आना चाहिए. अगर नहीं आया, देयर इज समथिंग रॉन्ग. वो रॉन्ग को आपने ठीक करना है. दैट इज माय मैसेज. ये मेरी बात समझो. मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा डाउट आपका जेन्युइन है और कौन से में आपको मेहनत करके उससे निकाल लेना चाहिए था. इसलिए नहीं कि डाउट है तो चलो सर के पास चलते हैं, हम तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना कभी. ठीक है, नंदी का 52 भी उठा लेता हूँ पहले मैं. तो द बस begins to move with this. To catch the bus, passenger runs at constant speed. Check that passenger will not be able to catch the bus. Distance between man and the bus will first decrease and start increasing. At what time the distance will be minimum? Anandika, I need your answer. What is the condition to find the maximum or minimum distance? और कोई और बच्चा नहीं लिखेगा, मुझे आनंदिका से ही आंसर चाहिए. ये मेरा 1 to 1 आपसे मैं चेक करता रहूंगा. ये 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों. अगर किसी ने ना 52 नंबर क्वेश्चन सी का, ऑल मस्ट सी दिस क्वेश्चन, मैं शेयर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. आप देखोगे मैं यहाँ पे बातें करवा रखी नहीं करवा रखी. तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर आनंदिका, कि ऐसे केसेस में जहां दो चीजें चल रही हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस की कंडीशन करवाई थी मैंने. वी हैव 10 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड, जिसमें आप नो भी लिख सकते हैं कि सर आई कांट रिकॉल. 10 सेकंड्स आर विद यू, फिर मैं बाकी बच्चों से पूछूंगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस. यू आर हैविंग 2-3 more seconds. Right. Anybody else? All of the students? कि दो चीजें जब कैचअप कर रही हैं, कोई पीछे से भाग रहा है, कोई आगे भाग गया है. There was one condition I told you कि क्या कंडीशन होती है जब उनका डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम होता है. Yes, Sam, beautiful, very good. जब उनकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है तो रंदिका आपको देखना है. तो मैं आपको ये नहीं कह रहा, डांट भी नहीं रहा, और बच्चे भी. There is, मैं आपको फिर हल्का सा बता देता हूँ कि जहां मुझे थोड़ा थोड़ा आपको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना जरूरी हो गया कि कहीं आप बस ऐसा तो नहीं है लेक्चर लगाया और असाइनमेंट की वेट करी, असाइनमेंट आई और स्टार्ट कर दिया ना. जो कॉपी के नोट्स हैं उनके पॉइंट्स उठाने जरूर हैं, उन पे जाना है. और देखो, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूँ ना, ये बड़ा ये क्वेश्चन अगर मुझे डाउट आ जाए, सुनो आप बड़े अच्छे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो मैं कमियां वो आपकी गिनाऊंगा, कमियां गिनाऊंगा, आपको फायदा होगा. तो मैं आपकी जगह पे क्या करता है, ये क्वेश्चन जब आया मुझे और उसमें मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्लास एग्जांपल उठा के मैंने करवा रखा है, आपको ध्यान होगा ना. कॉपी पे फिर आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए, उस जगह पे ये नोट करना है. कॉपी देखोगे वहां ये नोट बनाया हुआ आपने. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे शुड हैव द सेम वेलोसिटी. अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, और कितनी है ये कांस्टेंट. और बस जो चली है यू से, 0 से इसकी एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर. एक तो उसने सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन बना दिया होगा, आपको याद होगा, वी मिनिमम शॉर्टकट याद है, मैंने करवा रखा है. 2AD, 2 into 2 into 16, it is 8 मीटर पर सेकंड. तो क्वेश्चन ने आपको बल्कि सॉर्ट ऑफ रिवीजन करवाई है. गुड बेटा, दैट इज द स्पिरिट. आई वांट दिस. मैं आपका ना वो मतलब वो नहीं बनाना चाहता लेम.
dependent on me. No, I guide only. I want to be a guide. I don't want to be that is a guide. मतलब confidence आपको सर है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, कर डालेंगे, नहीं करना हम नहीं है. तो that's ये स्पिरिट चाहिए मुझे आप लोगों में. आप बात को समझो. तो मैं फिर भी चलो अब बेटा कर रहा हूँ तो सारे बच्चों को एक बार हो जाए. तो उसने पहले ये हमें ध्यान दिलवाया कि पकड़ने के लिए 8 मीटर पर सेकंड चाहिए, लेकिन ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा. नहीं, शुरुआत में भागेगा हीरो की तरह, पास पहुंचेगा बस के पास, बस लेकिन एक्सेलरेट होकर भाग जाएगी, फिर कभी नहीं उसके हाथ नहीं आएगी. तो मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर सम टाइम, इट विल बी ab into t. तो एट व्हाट टाइम इट विल हैपन, जब वो मैन के बराबर हो जाए. तो ab 2 into t is equal to 6. तो at t is equal to 3 second distance will be minimum. अगर अगला क्वेश्चन सेम हुआ तो नहीं, अलग है, अगला क्वेश्चन डिफरेंट है. ठीक है नंदिका, गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर 53rd इज एग्जांपल है एक ऐसी, इसी की बहन है, बिल्कुल कजन हो सकती है इसकी, डिट्टो. तो मुझे अब ये ध्यान नहीं कौन सी एग्जांपल है. आई वुड लाइक कि आप सडन रिवर्स व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट. इट इज अ हाई लेवल क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन है बच्चों. 53rd ये कितने बच्चे इन्होंने किया है? 53rd कर लिया है? गिव मी द फीडबैक, हरी अप. अब मुझे पता चले आप कहां पे हो, कहां स्टैंड कर रहे हो. कर लिया है? यस सर, वी हैव डन इट. 53rd. नो आंसर्स 53rd. फिर आप रैंडमली डाउट पूछ रहे हो बच्चों, इसका मतलब ये भी देखो, इट इज अ रॉन्ग सिग्नल एक्चुअली. फिफ्टी थर्ड ट्राई किन बच्चों ने किया? आई रीफ्रेज माय क्वेश्चन. 53rd ट्राई किन बच्चों ने किया है? हाँ, हुआ नहीं? इट इज योर डाउट. परम, गुड टू रिस्पॉन्ड. ओके, बाकी बच्चे बिल्कुल, ये है ही टफ क्वेश्चन है, तो मुझे पता होना चाहिए थोड़ा सा आपका. दैट्स गुड खुरम, दैट्स गुड गुड. बट अभी चलो नंदिका ने पूछा और है भी थोड़ा क्वेश्चन ऐसा, आप करोगे भी, मैं थोड़ी तो भी कई बार आप कर भी लोगे, तो कईयों में आपको मेरी हेल्प का फायदा होगा कि थॉट प्रोसेस, तो मैं इसमें थॉट प्रोसेस देना चाहता हूं आपको. तो पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन, इतना मैं बड़े दिनों बाद दोबारा बता दूं आपको, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करने की वजह से करोगे. आप देखना ध्यान से क्या लिखा है, मतलब आपको इंग्लिश नहीं आपने इंप्लीमेंट करी और परेशान होते जाओगे, वो कमी आएगी. एट दैट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड. एक्सेलरेशन इज सडनली रिवर्स लिखा है ना, वेलोसिटी सडनली रिवर्स तो नहीं है ना. ये क्लू है बेसिकली. तो कहता मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टिल वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 60 मीटर. तो O से A तक आते आते इसकी वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकंड. तो कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, यहां तक कोई ना कोई डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, और इसके यहां आते ही एक्सेलरेशन को इसने ऐसे कर दिया, अब रिवर्स कर दिया. तो देखो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां मैं कहता था ना काइनेमेटिक्स जान लेगी. तो रिवर्स करने में मतलब बॉडी रुक नहीं गई, बॉडी रुकेगी कभी ना कभी. तो ये एक एस डैश होगा. तो अब देखो, अब ना यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के साथ प्ले करना है. अब छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आदत ही नहीं ऐसी आपको, तो बड़ा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, पुरानी आदतों की बात कर रहा हूँ. u दिया, t दिया, a दिया, चलो जी आ गया जी क्वेश्चन आंसर ना. ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे, यहाँ मिसिंग थिंग्स हैं. खुद ही ज्यूम करना है. कहता है यार हो गया,
स्टॉप हो गया, रिटार्डेशन थी, और मतलब रिटार्डेशन वर्ड नहीं बोला उसने, एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड। अब कहता है, और आपको याद है एक्सेलरेशन कौन होती है बेसिकली, कौन होती है? देखो मैंने, एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स होती है बेसिकली, फोर्स ऑन यूनिट मास। तो ये फिर इसको अब भगा के इधर ले आएगी वापस। वो कहता है अब जब यहां से गुजर रही है तो बताओ कितनी स्पीड है। ओ माय गॉड, वी हैव टू टेक 3 सिचुएशंस। यहां पे समझ आ रही है? और वेरिएबल्स हैं, एस भी वेरिएबल है, एस डैश भी वेरिएबल है, इनको भी उड़ाना होगा बीच में से हमें, और इन्हीं का यूज भी करना है। तो अगर मैं ए टू बी लगाता हूं, अच्छा मुझे देखो यहां पे आ जाके यही फॉर्मूला नजर आ रहा है, तीनों सिचुएशंस में यही फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से पता है, मैं क्वेश्चन पहले से क्यों टीचर हूं? नहीं। क्या मैं भगवान हूं? नहीं। तो मैं सिचुएशन देख के बता रहा हूं कि वेलोसिटीज के बारे में बात, टाइम की बात ही नहीं आ रही, तो यही फॉर्मूला हमारा बार बार यूज होना है। ठीक है जी। अब वही मेरी बात आपको याद है अगेन, और कौन सी बात कि क्वेश्चन ऐसे पढ़ो, ड्राइंग बन जाए, तो दोबारा क्वेश्चन रीड करने ना जाना पड़े उसके पास, कि पढ़ पढ़ के दोबारा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो मेरा दिल सा कर रहा है कि मैं आपको सिर्फ हिंट देके इसको छोड़ दूं। जैसा खुर्रम ने बोला था ए टू बी बोलूं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगाओ, एक बार बी टू सी लगा दो, सॉरी ए टू बी नहीं, तो आप फिर छोड़ो, यहाँ ओ टू ए लगाना है आपने, हिंट है, देन ए टू बी लगाना, ओ टू ए में एस आएगा, ए टू बी में एस डैश आएगा, उन दोनों को कर देना ऐड आप, और यहां से यहां आने में डिस्टेंस कौन आएगा बोलो? एस प्लस एस डैश। ओ टू ए में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ए टू बी में एक्सेलरेशन विल बी माइनस ए, देन आप बी टू सी लगा देना और करना, और सारे बच्चे करना, और आई एक्सपेक्ट सभी का आंसर नहीं आएगा, किसी का आएगा किसी का नहीं आएगा, तो क्या हुआ? तो मे भी कल मॉर्निंग में इसे दोबारा कर लेते हैं। तो आज रात को एक ये चैलेंज लेके आप सोना आज, राइट? These are very genuine doubts. 60 and 62. I am going to do 60th question. So this is 60th, जहां पे 80 ग्राफ दिया हुआ है और उसके corresponding VT ग्राफ मांगा हुआ है हमसे, राइट? तो मैं ये पूरा एग्जैक्ट करवाने की बजाय आपको आइडिया दे देता हूं। तो मैं वो क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं करवा रहा आपको, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, उसी का मिलता जुलता भाई आपको करवा देता हूँ, हिंट देके खत्म। चलो आज तो इसमें थोड़ी कमी है, उसने एक्सक्लूसिवली बताया नहीं कि पार्टिकल रेस्ट पे था या नहीं। ये तब है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसी आ रही है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर अचानक उसके बाद एक्सेलरेशन ऐसी कर दे, तो कैसी एक्सेलरेशन आ गई? नेगेटिव। और वेलोसिटी कैसी हो चुकी है?
अच्छा मुझे कैसे पता स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है? यहाँ पे भी बहुत सारी बातें हैं। v इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसकी स्लोप, याद कराऊं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज योर एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट रहेगी। अगर नेगेटिव हो गई एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ग्राफ पे बच्चों मैं कल और डाउट्स लेता हूं, कॉमन ही, उसमें बोलूंगा सिर्फ ग्राफ वाले डाउट बताओ, ठीक है? तो अभी क्लास का बस हमने ज्यादा नहीं आज करनी, इट वाज कल का ब्रेक हो गया तो मैंने कहा आज कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कल मॉर्निंग में भी क्लास है आपकी, अब रूटीन में जैसे होती है वैसे ही होंगी। तो आज मैं बच्चों और डाउट नहीं दे रहा, राइट? तो क्या करोगे अब आप, मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में आते डाउट नहीं लूंगा मैं एकदम से, ग्राफ वाले लूंगा, लेकिन मॉर्निंग में क्या करना आप लोग, अभी रात को अगर जितना भी आपके पास टाइम है तो वो व्हाट्सएप पे तो डाल ही दो जो बचे हैं क्वेश्चन सारे, राइट? तो कल मैं आपके डाउट्स रिलेटेड टू ग्राफ्स पहले लेके, फिर बाकी भी मुझे लगा ये कल का लेक्चर डाउट्स पे भी लगा देंगे, तो 2 दिन मतलब 3-4 दिन का टारगेट हमारा इस 1D को खत्म करने का। विल सी, आई विल स्टीयर द लेक्चर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर डाउट्स, भी कहां तक आप कितने, क्योंकि इसे छोड़ के हमने आगे नहीं बढ़ना। पर लेकिन अभी आप रात को डाल दो डाउट्स, ताकि मैं व्हाट्सएप से देख लिया करूँ आसानी से। इवनिंग बेटा आफ्टर 5 आई विल गिव अ गुड लेवल ऑफ विंडो, 2-3 घंटे की विंडो दे दूंगा, 5 to 8 या 9 तक की विंडो दे दूंगा, जिससे आप आसानी से कर सको। तो फिर कल डाउट्स ही होंगे, अभी भी आप डाल दो ग्रुप में डाउट्स। ओके फाइन, गुड नाइट देन, मॉर्निंग टाइमिंग्स सेम टाइमिंग्स।